Hello बच्चों, let's read the question. The question says macroscopic objects like moving cricket ball does not show any wave-like properties because de Broglie hypothesis is not true. De Broglie hypothesis is true only for electrons. De Broglie hypothesis is true only for protons, and wavelength associated with a microscopic object is small. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ई इक्वल्स टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन पी. अब इसमें बोला गया है कि कोई भी वेव लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है. ओके, और वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कब करेगा, जब इसके पास कुछ वेवलेंथ होगा. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो यानी कि इसके पास वेवलेंथ भी नहीं है, तो हमको बताना है इसके पास वेवलेंथ क्यों नहीं है. ओके, तो अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो एच अपॉन और वी नो दैट कि जो पी होता है वो किसके इक्वल होता है, एम बी के इक्वल होता है, तो डिवाइडेड बाई एम बी. ओके, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ओके, अब अगर हम मास को कंपेयर करें एक इलेक्ट्रॉन का मास, ओके, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक क्रिकेट बॉल का मास, क्रिकेट बॉल का मास. तो अगर हम एक क्रिकेट बॉल का मास अगर एक क्रिकेट बॉल का मास और एक इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करेंगे तो जो क्रिकेट बॉल का मास है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ओके, और अगर ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, वेरी लो. और जब लैम्डा और ये इतना, इसके कंपेयर में आप इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में देखेंगे तो लाखों, मतलब बहुत, जो 10 टू दी यानी बहुत ज़्यादा पावर में ये ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि इसका मास ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो ये क्या आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी, और अप्रोक्सीमेटली शून्य के बराबर. ओके, शून्य या जीरो के बराबर ये इसकी वेवलेंथ होगी, यानी वेवलेंथ को शो नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये कोई भी डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, wavelength associated with macroscopic object is small. Okay, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. और पहले ऑप्शन है हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, ये इनकरेक्ट हो गया. हाइपोथेसिस ट्रू ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये भी इनकरेक्ट हो गया. ये दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होती है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.